हूँ 3 सबसे आसान तरीके जिससे आप LIC पॉलिसी की किस्त ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इसमें कैशबैक भी मिल सकता है जब आप अपने ऑनलाइन अपनी पॉलिसी की किस्त पे करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से वे 3 आसान तरीके हैं जिससे आप LIC की किस्त ऑनलाइन भर सकते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे अच्छा मेथड मुझे लगता है वो है पेटीएम का। तो अगर आप पेटीएम से पे करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको पेटीएम ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर का ऑप्शन मिल जाता है। जब आप इस मोर के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक LIC का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको इस LIC के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले पॉलिसी का नंबर एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी नंबर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास पॉलिसी नंबर है तो आप आसानी से इसकी किस्त भर सकते हैं। तो जो भी आपके LIC डॉक्यूमेंट हैं उन पर आपको ये पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको गेट प्रीमियम पर क्लिक करना है। गेट प्रीमियम पर क्लिक करते ही आपको आपके कस्टमर का नाम और जो भी आपकी पॉलिसी की ड्यू डेट है, कितनी इंस्टॉलमेंट आपको पे करनी है, कितना अमाउंट आपको पे करना है, वो डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होते हैं। जो अमाउंट आप LIC में पे करते हैं वही आपको यहाँ पे करना होगा। तो उसके बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू पे पर। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है अप्लाई प्रोमो कोड। अगर आप कोई प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ इसमें कैशबैक मिल जाए, लेकिन हमेशा यहाँ पे कैशबैक नहीं मिलता है। अगर प्रोमो कोड कोई अवेलेबल होगा तो ही यहाँ पे आपको कैशबैक मिलते हैं। तो हम क्लिक करते हैं अप्लाई प्रोमो कोड पर और यहाँ से जो भी आप प्रोमो कोड सेलेक्ट करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने कोई भी यहाँ से रैंडमली एक अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हमें क्लिक करना है प्रोसीड टू पे पर। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास पेमेंट के अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पर हम अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो मैं कहूँगा कि आप डेबिट कार्ड से ही इसकी पेमेंट करें, क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपका जितना अमाउंट है उतना ही यहाँ पे डिडक्ट होगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेटीएम पर पेमेंट करते हैं तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे करने होंगे। उसके अलावा आप भीम UPI और नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको डेबिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पे CVV एंटर करना होगा और पे पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके मोबाइल पर OTP आएगा और उसके बाद आप इसकी पेमेंट कर सकेंगे। जब आपकी ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसकी रसीद या रिसिप्ट कैसे डाउनलोड करनी है। तो अभी के लिए मैं इस पेमेंट को कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये पेमेंट नहीं करनी है। तो जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाती है तो यहाँ पे आपको 3 लाइंस पे क्लिक करना है और यहाँ पर माई ऑर्डर्स में आ जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रिचार्ज एंड बिल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। उसमें जो भी आपने LIC पॉलिसी की किस्त पे करी है उसकी डिटेल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसकी रसीद डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस तरह से आप पेटीएम से आसानी से इसकी किस्त भर पाएंगे। आइए अब इसका दूसरा तरीका देख लेते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, वो है फ़ोन पे का। अगर आप फ़ोन पे से अपने LIC पॉलिसी की किस्त भरना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फ़ोन पे को इंस्टॉल कर लेना है। फ़ोन पे को इंस्टॉल करने के बाद अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको इंश्योरेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। उसमें यहाँ पर आपको LIC या लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सेलेक्ट कर लेना है। ये करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे पॉलिसी नंबर एंटर करना होगा। तो यहाँ पर मैं पॉलिसी नंबर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल ID एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे ईमेल ID भी एंटर कर देता हूँ। ये एंटर करने के बाद आपको क्लिक करना है कंफर्म पे। उसके बाद हम नोट नाउ पे क्लिक कर देते हैं, यानी कि हमको किसी भी तरह की नोटिफिकेशन फ्यूचर में नहीं चाहिए। तो जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें पेटीएम पे देखने को मिली थी उस तरह की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगी पेमेंट के लिए भीम UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। इसमें आप फोन पे के वॉलेट से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ भीम UPI, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अपने कार्ड की डिटेल एंटर करनी है
तो यहाँ पे आपको यूज अनदर कार्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इनकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो किसी भी तरह के एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करने होंगे। पेटीएम पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से आपको कार्ड की डिटेल एंटर करनी होगी। तो मैं यहाँ पे कार्ड की डिटेल एंटर करता हूँ और उसके बाद क्लिक करना है पे बिल पर। जैसे ही हम पे बिल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगा और हमें OTP डाल के इसकी पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं एक बार दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कितने की पेमेंट हमें करनी होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1428 रुपये की हमारी पेमेंट थी और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के हम यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लग रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर की थी। तो इस तरह से आप अपने फोन पे से इसकी पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी रसीद डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा। तो अभी के लिए मैं इस पेमेंट को कैंसिल कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसकी रसीद आपको कैसे डाउनलोड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप हिस्ट्री में आएंगे तो जो भी आपने LIC पॉलिसी की किस्त पे करी होगी उस पर आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको व्यू रिसिप्ट का। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी रसीद को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपने ईमेल एंटर की थी उस पर भी आपको इसकी रसीद देखने को मिल जाती है। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप किसी और की ईमेल आईडी भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरा मेथड है वो है यहाँ पे LIC कस्टमर ऐप का। काफी लोग यहाँ पे जो होते हैं वो ये कहते हैं कि हम थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं करेंगे अपनी LIC पॉलिसी की। तो आप प्ले स्टोर में जाके या ऐप स्टोर में जाके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं LIC कस्टमर ऐप। इन सभी ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इन ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पे आपको न्यू ऑप्शन मिल जाएगा क्विक सर्विस का। तो हमें इसे ओपन करना है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पे डायरेक्ट का, हमें इसे ओपन कर लेना है और यहाँ से हमें सेलेक्ट कर लेना है रिन्यूअल प्रीमियम, यानी कि रिन्यूअल प्रीमियम की पेमेंट हम इसमें करना चाहते हैं। उसके बाद हमें डन पर क्लिक करना है और यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ पे एंटर करनी होगी। पेटीएम और फोन पे पर हमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी नंबर एंटर करना होगा, लेकिन यहाँ पर हमें सारी डिटेल पॉलिसी से रिलेटेड एंटर करनी होगी। सबसे पहले पॉलिसी नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो जो भी आपका कस्टमर है या जिस भी पर्सन की आप पॉलिसी प्रीमियम पे कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी। अगर ये मैच नहीं करेगी डिटेल्स तो यहाँ से आप प्रीमियम पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो लिखा है इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, जो भी आपकी पॉलिसी का प्रीमियम आप पे करते हैं उसमें कुछ ना कुछ टैक्स इंक्लूड होता है। तो जो भी आप यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे वो यहाँ पे बिना किसी टैक्स के एंटर करना है। यानी कि अगर आप पॉलिसी के प्रीमियम में से टैक्स को माइनस कर देते हैं या हटा देते हैं तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स। तो मैं यहाँ पे वो अमाउंट एंटर कर देता हूँ। जो हमारी पॉलिसी का विदाउट टैक्स अमाउंट है वो है 1397 रुपये और हमने देखा था फोन पे और पेटीएम पर कि हमारा 1428 रुपये का जो है प्रीमियम था वो विद टैक्स था। तो यहाँ पे उसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ एंटर कर देते हैं। उसके बाद हमें ईमेल आईडी एंटर करनी होगी। ईमेल आईडी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद हमें सबमिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आई एग्री के बटन पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देना है। जैसे ही हम इसे सबमिट कर देंगे और हमारी डिटेल सही होगी तो यहाँ पे हमें फाइनल अमाउंट देखने को मिल जाएगा जो हमें पे करना होगा। 1428 रुपये का हमें यहाँ पर भी उतना ही अमाउंट पे करना होगा क्योंकि यहाँ पे अब GST ऐड हो गया है। उसके बाद हम क्लिक करते हैं प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें चेक एंड पे पर क्लिक करना है और उसके बाद हमें अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप भीम UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं और अगर आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या वॉलेट से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप फर्स्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करके बता देता हूँ। तो हम इस पे क्लिक करते हैं चेक एंड पे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लीकेबल होंगे। तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग या फिर अपने वॉलेट या UPI का यूज करके यहाँ से अपने LIC पॉलिसी की प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हैं।
डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको ये सब डिटेल एंटर करनी होगी और इसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। ये पेमेंट होने के बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी आपने एंटर की थी उस पर इसकी रसीद देखने को मिल जाएगी। इसके साथ साथ पेमेंट होने के बाद भी आपको रसीद आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों ही ऑप्शन पसंद आए होंगे। अगर आप इनके तीनों की अलग अलग डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से इन तीनों वीडियोस को आप डिटेल में देख सकते हैं। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपको नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियोस लाता रहूं। और आप इस तरह की लेटेस्ट वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी आपको हमारी नई नई वीडियोस मिलती रहें।